कल मैंने आपको कृतिका के मेरी संग की औरतें नामक चैप्टर से कुछ प्रश्न समझाए थे। उससे अगले जो प्रश्न हैं हम उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो डराने धमकाने या उपदेश देने के बजाय वो एक सहजता से ही काम चलाना जानती है। उसे सहजता के माध्यम से ही सही राह पर लाया जा सकता है। ये बात लेखिका की जो माता है वो क्या करती है कि एक बार उनके घर में चोर घुस आता है, तो उस चोर को वो पकड़ लेती हैं। रात्रि में वो बैठी हो जाती हैं, देखती हैं कि चोर है वो चोरी कर रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है। तो फिर वो उसे अपने पास बुलाती हैं, अपने पास बिठाती हैं। फिर क्या करती हैं, उससे सेवा करवाती हैं, पानी मंगवाती हैं कि पानी लेकर के आ, पहले मुझे पानी पिला। तो उन्होंने क्या किया था, उसके साथ में एक सहजता से ही उसके साथ व्यवहार किया। फिर उनसे बताया कि तू मेरे पुत्र के समान है, अब तू जा कहीं पर ठीक प्रकार से खेती बाड़ी कर, अपनी कहीं जाकर के नौकरी कर। अगर इसी तरीके से चोरी करेगा तो किसी दिन किसी के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार से सहजता के माध्यम से चोर है उसके जीवन में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। शिक्षा है वो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी से इस तरीके की जो अनेक प्रयास हैं वो हमारी सरकारें चला रही हैं कि प्रत्येक बच्चे को क्या प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो भी इसी प्रयास में रहती है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कैसे हों, पढ़े लिखे हों। तो जो कर्नाटक के गाँव में जो लेखिका थी वो वहाँ पर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो वहाँ पर वो सरकार से भी प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास उनका विफल हो जाता है। तो फिर वो कुछ गांव के ही लोगों को लेकर के आपस में ही उसकी क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ पर बिल्डिंग बनवाते हैं और उसे स्कूल खुलवा देती हैं और उस स्कूल के विशेष रूप से सरकार के लिए प्रार्थना पत्र दे करके उसको मान्यता भी दिलवा देती हैं सरकार से, जिससे कि क्या हो, जो बच्चे थे जो अशिक्षित रह जाते थे उनकी जो अशिक्षा है वो क्या हो सके, दूर हो सके। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, शिक्षा के लिए अनेक प्रयास भी किए थे। आगे लिखा हुआ है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अगर हम विचार करें आपस में ही तो हम देखते हैं कि हम उन्हीं लोगों को ज़्यादातर श्रद्धा भाव से देखते हैं जो कि दृढ़ संकल्पित होते हैं, जो कि सत्य के रास्ते पर चलते हैं, अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा कि सभी लोग ऐसे लोगों को तो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि जो सत्यवादी हों, जिनके इरादे मजबूत हों, दृढ़ संकल्पित हों, इनका जो व्यक्तित्व है वो सरल हो, सहज हो, दूसरों के परोपकार के लिए भी केवल और केवल किसी भी कार्य में वो अपना स्वार्थ सिद्ध ना करें, उसमें समाज का भी कुछ ना कुछ उपकार हो। तो जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं लोगों को क्या देखा जाता है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ में देखा जाता है। आगे लिखा हुआ है, अगला जो प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो लेखिका की बहन थी वो जो सोचती थी वही करके दम लेती थी। उसकी जो बड़ी बहन थी लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थी, तो उसके जो जीवन था, उसका जो जिद्दीपन था, उसमें दृढ़ निश्चय का जो स्वभाव था वो भी झलकता था। जैसे कि जब वो एक बार बरसात होती है, सभी लोग मना करते हैं, फिर भी वो क्या करती है,
बारिश होने के बावजूद भी वो विद्यालय जाती है। और जब जो उसकी जो बहन थी तभी से उसने क्या किया था, अनेक सामाजिक कार्यों में भी पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से जाकर के भाग लिया था। वो दोनों ही बड़े ही हिम्मत से, धैर्य से समस्त कार्यों को संपन्न करते थे।